नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री एग्ज़ाम के कुछ एक्सपेक्टेड एवं प्रीवियस में जो पर्सन रिपीट हुए हैं वो करेंगे। यह वीडियो वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित है। इसमें हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद यदि नेक्स्ट वीडियो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर चाहिए तो वो कमेंट करके बताइएगा। यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने वीडियो में बता दिया है। वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए। तो पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुए बौद्धिक, साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जागरण था जिसने प्राचीन यूनानी, रोमन ज्ञान तथा मानवतावाद को पुनर्जीवित किया। प्रश्न नंबर 2 क्या है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार है वो रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में किया था। यह जल शक्ति से चलने वाली मशीन थी जिसने सूती धागा उत्पादन में क्रांति ला दी थी। प्रश्न नंबर 3 है, बासिटल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बासिटल पेरिस का एक प्रसिद्ध किला और कारागार था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने इस पर अधिकार कर लिया, जो फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। प्रश्न नंबर 4 है, बर्लिन की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो बर्लिन की संधि 13 जुलाई 1878 को हुई। यह रूस और तुर्की युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था निर्धारित करने के लिए बर्लिन कांग्रेस में स्वीकार की गई थी। 5 नंबर प्रश्न है, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो मीन कैम्प। उसने अपने राजनीतिक विचार राष्ट्रवाद, नस्लवाद, यहूदी विरोध और जर्मनी के भविष्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे। 6 नंबर प्रश्न है, कार्बोनरी क्या थी? तो कार्बोनरी है वो इटली का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसका उद्देश्य विदेशी शासन समाप्त करना, इटली में स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और उदार राजनीति व्यवस्था स्थापित करना था। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1773 में हुई। अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश चाय कर का विरोध करते हुए बोस्टन बंदरगाह में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी थी। 8 नंबर प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो ज्यूसेपे मेजिनी, काउंट केवूरे और ज्यूसेप गैरिबाल्डी, इनके प्रयासों से इटली के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया सफल हुई। 9 नंबर प्रश्न क्या है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सामरिक एवं राजनीतिक सहयोग विकसित किया था। 10 नंबर प्रश्न है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1940। 11 नंबर प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख बड़े नेता कौन थे? तो वुडरो विल्सन, डेविड लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज क्लेमेंसो और विक्टोरिया आर्लेंडो ये प्रमुख थे। अब भाग नंबर 2 में अपन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है वो भाग नंबर 1 में कर लिए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 12, राफेल कौन था? तो राफेल अर्थात राफेल सेंजियो इटली का महान पुनर्जागरणकालीन चित्रकार और वास्तुकार था। प्रश्न नंबर 13 क्या है, स्पिरिट्स ऑफ द लॉज किसने लिखी? तो ये मोंटेस्क्यू ने लिखी थी। 1748 में ये प्रकाशित हुई थी और इस ग्रंथ में शासन, कानून और शक्तियों के पृथक्करण संबंधी महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए गए। 14 नंबर प्रश्न है, नान किंग की संधि किस वर्ष हुई? तो 29 अगस्त 1842 को हुई थी, ब्रिटेन और चीन के बीच में हुई। इसने प्रथम अफीम युद्ध समाप्त किया और चीन को कई रियायतें देनी पड़ी। 15 नंबर प्रश्न है, नो लाइफ विदाउट शेडिंग ब्लड किसने कहा था? यह कथन बेनिटो मुसोलिनी से संबंधित है। यह उसके फांसीवादी विचार में हिंसा और संघर्ष के महत्व को दर्शाता था। प्रश्न नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 में। प्रश्न नंबर 17 है, यूएनओ को सर्वाधिक आर्थिक सहायता कौन सा देश देता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 18 है, सर्वातेश कौन था? तो यह स्पेन का प्रसिद्ध लेखक था।
प्रश्न नंबर 19 क्या है, मार्टिन लूथर के बारे में बताना है। तो मार्टिन लूथर है वो जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक था। उसने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं का विरोध भी किया था और 1517 में 95 थीसिस प्रस्तुत करके धार्मिक सुधार आंदोलन को गति दी थी। 20 नंबर प्रश्न है, विला फ्रांका की संधि पर टिप्पणी कीजिए। तो 1859 में फ्रांस के नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई। इससे ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध समाप्त हुआ तथा लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिली। नंबर प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रोनोव एम इन नगर में हुआ था। बाद में वह जर्मनी का नाजी नेता और तानाशाह बन गया था। प्रश्न नंबर 22 है, लूथरवाद क्या है। तो लूथरवाद है वो मार्टिन लूथर के धार्मिक विचारों पर आधारित ईसाई धर्म की एक शाखा है। इसमें विश्वास, बाइबल की सर्वोच्चता और चर्च सुधार पर विशेष जोर दिया गया। 23 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे को क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये नारे थे। 24 नंबर प्रश्न है, कॉन्टिनेंटल व्यवस्था क्या थी। तो नेपोलियन द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध लागू आर्थिक नाकाबंदी थी। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से रोककर उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर करना ही था। 25 नंबर प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे। तो जो प्रमुख कारण थे वो प्राचीन साहित्य की पुनर्खोज, मुद्रण कला, व्यापार वाणिज्य, नगरों का विकास, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद विद्वानों को यूरोप पहुंचना था। प्रश्न नंबर 26 है, धार्मिक सुधार आंदोलन को परिभाषित कीजिए। तो 16वीं शताब्दी का यूरोपीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च की कुरीतियों और भ्रष्टाचार का विरोध करके ईसाई धर्म में सुधार करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, नेपोलियन कौन था। तो बोनापार्टा फ्रांस का महान सेनानायक और शासक था। उसने फ्रांस में राजनीतिक शक्ति प्राप्त की, यूरोप में व्यापक विजय प्राप्त की और नेपोलियन साम्राज्य स्थापित किया। 28 नंबर प्रश्न क्या है, साम्राज्यवाद से क्या तात्पर्य है। तो साम्राज्यवाद वह नीति है जिसमें कई शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देशों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक अथवा सैन्य नियंत्रण स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल बताइए। तो 1939 से लेकर 1945 तक जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में जर्मनी तथा जापान की पराजय के साथ समाप्त हो गया। 30 नंबर प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण काल के 3 चित्रकारों के नाम बताने हैं। तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। 31 नंबर प्रश्न, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो ये 1815 में हुआ था। ब्रिटिश सेनाओं के नेतृत्व वाले गठबंधन और नेपोलियन की सेना के बीच युद्ध हुआ था। नेपोलियन निर्णायक रूप से पराजित हो गया था। 32 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था। तो ओटो वोन बिस्मार्क पर्सा का महान राजनीतिक और राजनेता था। उसने रक्त और लोहा नीति अपनाकर जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 33 नंबर प्रश्न है, जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की थी। तो जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना एंटोन ड्रेक्सलर ने की थी। बाद में हिटलर इसमें शामिल हुआ और उसके नेतृत्व में पार्टी का नाम नाजी पार्टी हुआ। 34 नंबर प्रश्न क्या है, औद्योगिक क्रांति के 2 प्रसिद्ध आविष्कार बताइए। तो वाटर फ्रेम एंड स्पिनिंग जेनी। 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग कौन कौन से थे। राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग हैं वो एक असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटरीट, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 33 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या था। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। 37 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के 3 बुद्धिजीवियों के नाम बताइए। तो इरास्मस, थॉमस मोर और पेट्रोक। 38 नंबर प्रश्न है, मोनालिसा किसने बनाई थी। तो ये महान इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। 39 नंबर प्रश्न क्या है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 10 नवंबर 1483 को आइसलेबेन सैक्सोनी जर्मनी में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। ये मैंने आपको कंप्लीट रिपीटेड और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग और शॉर्ट्स प्रश्न पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आ जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।